नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एक बड़ा आज के दिन का बड़ा एक मुद्दा जो है पॉलीकैब। पॉलीकैब में चीजें कैसे हुई, क्या हुई, किस तरीके से हुई। शेयर आज के दिन 9% डाउन है। तो आप लोग न्यूज़ देख ही रहोगे और तमाम चैनल आपने देख ही लिए होंगे। तो आज ग्रुप में भी कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया जब आज हम लोग दोपहर की क्लासेस में थे, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा एक बार पॉलीकैब का थोड़ा सा देखते हैं। तो ये सब सारी न्यूज आपने देखी होगी कि 9% टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। और अब जानना यह है कि सब लोग ये तो बता रहे हैं, भविष्य क्या है पॉलीकैब का। सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलीकैब ने अभी तक हमारे आपके लिए किया क्या है और आगे कर क्या सकता है पॉलीकैब। तो अभी अभी आप पिछले 6 महीने का रिटर्न देखेंगे पॉलीकैब का, तो 37% का 6 महीने का रिटर्न है। साल का रिटर्न देखेंगे तो नियर अबाउट साढ़े -11% का है। सॉरी, 1 साल का देखेंगे तो नियर अबाउट आपका 81% का है। 5 साल का देखेंगे तो 657% का। मैक्स देखेंगे तो वही 657% का रिटर्न है। जो लोग इसमें लोअर रेट से घुसे हुए हैं वो लोग प्रॉफिट में है। लेकिन अभी आज एक डे की बात की जाए, ये नियर अबाउट 9% गिर गया है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, कैसे है, किस तरीके से चलेगा, आइए थोड़ा सा देखते हैं। न्यूज में आप देख ही लिया होगा आपने कि टैक्स इवेजन वाला मामला है, टैक्स चोरी का मामला। अभी उसको भी समझेंगे किस तरीके से टैक्स चोरी का ये मामला है। अगला क्या, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी नियर अबाउट 73,000 करोड़ की कंपनी है। और सब डेटा मत देखिएगा, ये कंपनी का ये वाला देखिए, ये 73,000 करोड़ की कंपनी है। और दूसरा इसमें एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। वो पैटर्न मैं क्यों देख रहा हूं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस ये सब देखने की जरूरत नहीं है। वो पैटर्न मैं क्यों देख रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। एफआई डीआईआई का जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उन सबका क्या टेक होगा आने वाले समय में। प्रमोटर होल्डिंग अभी आपकी देखिए सितंबर 2023 में 65% थी, ठीक है। एफआईआई की आपकी 12% है, डीआईआई की आपकी 8% है, पब्लिक के पास इसके 13% शेयर है। ये सब आप देख रहे हो, ये सब डेटा बस इतना ही दिखाना था। मेन ये दिखाना था इसमें कि कितने सौ करोड़ की कंपनी है। तो 73,000 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस इसका चल रहा है 4,867 रुपए, जो यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखा रहा है। हाई लगा है 5,733 का, लो लगा है 2,631 का। ये आप सब देख, इससे ये डेटा कोई उतना वो लेना देना नहीं है। मेन डेटा आपका यहाँ पर है, ठीक है जी। अब आओ जी, चलते हैं अगले चीज पे। तो पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉलीकैब का शेयर है, ये जो पॉलीकैब का शेयर है अभी क्या, तो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, थेफ्ट ऑफ टैक्स। अब ये की किस तरीके से जाती है, ये की किस तरीके से आती है समझिएगा। मान लीजिए आपकी 1,000 रुपए की सेल्स है, ऐसे इसको कर लेते हैं, सेल्स, ठीक है जी। 1,000 रुपए की सेल्स है। अब 1,000 रुपए की सेल्स से सपोज दैट एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि आपका मान लीजिए 300 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है 300 रुपए का, तो प्रॉफिट आया तभी तो उस पर टैक्स बना। टैक्स मान लीजिए इस पे बना आपका 50 रुपए बना, सपोज दैट, ऐसे रैंडम फिगर लेके चल रहे हैं। अब इसी सेल्स को दिखा दिया जाए आपका 500 रुपए या 700 रुपए दिखा दिया जाए, इससे मान लीजिए प्रॉफिट बना आपका 150 रुपए, 150 रुपए बना, टैक्स भी 30 बनेगा। तो ये 50 माइनस 30 का जो गैप हुआ ना, यही हो गया टैक्स चोरी, यही हो गया टैक्स इवेजन, यही टैक्स हो गया। तो कंपनी के जो क्वार्टरली, ये जो अभी कंपनी ने जो अपना डेटा शो किया है कि इन्होंने 9 जनवरी को ये चीज आई आज के दिन, और भी पहले भी दिसंबर में आईटी डिपार्टमेंट का इसमें वो था, इन्वॉल्वमेंट थी। तो बात अभी ये आ रही है कि भैया टैक्स कैसे कम पे किया जाएगा, ये आपको पता चल गया टैक्स कम पे कैसे होता है। आपकी सेल्स 1,000 करोड़ की है, आपने 1,000 करोड़ पे जो आपका प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा, 500 करोड़ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा। उसी हिसाब से आपका टैक्स बनेगा, वही टैक्स का डिफरेंशियल है जिसकी इवेजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो
मिला जुला के अभी इतने की टैक्स डिवीजन की बात हो रही है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अब ये हुआ क्या? अब ये हुआ इसमें कि ये जो है ये कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स में ना दिखा के ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनके अकाउंट में ये चीज दिखाई गई, कंपनी की बैलेंस शीट में। ठीक है, ये वहां पे दिखाई गई। तो ये सीधा सीधा मामला है ना। अब अगला स्टेप क्या है? अभी चार्ट को भी समझेंगे, इसके बाद चार्ट को भी समझेंगे कि पॉलीकैब के चार्ट में क्या है अभी। क्योंकि जो मैं बोलता हूं कि चार्ट हमेशा ये बोलता है कि मार्केट कब चलेगा, शेयर कब चलेगा, कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, अभी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो कंपनी का जो भी अभी 1800-1900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें 200 करोड़ का टैक्स डिवीजन है। अब क्या होगा आने वाले टाइम में? अब होगा क्या? अगली कानूनी कार्रवाई क्या है? अगली कानूनी कार्रवाई है भैया कि अब आईटी से नोटिस जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा। उसमें टोटल आपके 3 महीने का टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम लगेगा और ये सारी जांच होगी। ठीक है। तो 72,000 करोड़ की कंपनी है ये, जैसा कि आप अपने अभी यहाँ पे देखा, ये 72-73,000 करोड़ की कंपनी। तो इसके लिए 200-300 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, 200-300 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मामला हो गया है ये लीगल, सारी जगह जांच बैठेगी, है ना। और जांच बैठेगी तो हो सकता है कुछ और भी निकल के आए, कुछ और इन्वॉल्वमेंट भी निकल के आए। तो वो सब अभी बात की बात है, जब होगा तब होगा, वो देखा जाएगा। अभी क्या हो सकता है? तो अभी जब इसके पहला क्वार्टर जब आपका आएगा अभी, तो उसके रिजल्ट से काफी कुछ पता चलेगा। अभी इसको चार्ट पर भी देखने शुरू करेंगे, उसके रिजल्ट से काफी कुछ पता चलेगा पहले क्वार्टर में। अभी जो 3 महीने की जो अभी ये आईटी डिपार्टमेंट का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और जो उनकी जांच होगी, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है सारी चीजें सही हो जाए, हो सकता है सारी चीज सही हो जाए, तो कोई जरूरी नहीं है। तो या 200 करोड़ से प्लस का भी कुछ निकल सकता है, या कुछ और माइनस पॉइंट निकल सकते हैं कंपनी में। ठीक है, तो ये बात समझ के रखिएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है स्टॉक जब तक ये जांच चले तब तक ये साइडवेज रहे। अब यहाँ पर बात कंपनी के डाउन जाने, कंपनी के अप जाने, सॉरी शेयर के डाउन जाने या शेयर के अप जाने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है जो लोग इसमें अपनी पोजीशन बना के रखे हैं उनके फेथ की है, रिटेलर के फेथ की है, रिटेलर के फेथ की बात है यहाँ पे। ठीक है, रिटेलर को फेथ कितना है या रिटेलर के फेथ पे। अब रिटेलर भी कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, मैं और आप ही रिटेलर हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटेलर हैं। अब यहाँ पे बड़ी गिरावट तब आएगी जब एफआईआई का फेथ, अभी जो मैंने आपको एफआईआई डीआईआई का डेटा दिखाया, तो डीआईआई से नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं, जो बड़े प्लेयर है मार्केट के, अगर उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन हटाना शुरू की तो एक बड़ा क्रैश देखा जा सकता है। पहली बात, क्योंकि हम आप में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी स्टॉक को गिरा दे या उठा दे, वी आर रिटेलर्स। ठीक है जी। तो अगर एफआईआई अपना, जो बड़ा प्लेयर है, इसमें अपना मूड चेंज करता है फेथ के बेसिस पे, तब इस स्टॉक में आने वाले समय में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पहली बात। अब समझिएगा आगे क्या करना है। जो हो गया उसको सब बता रहे हैं, जो होने वाला है उसको सुनो आप। ठीक है, तो पहला तो आपका ये बनता है। दूसरी बात, अब जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन आपको साफ चार्ट पर दिखेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल है, कहने का मतलब जैसे अभी 200 या 300 के बीच जो भी आपका टैक्स का जो डिवीजन है, अगर इसी के बीच मामला है तो नो डाउट पॉलीकैब जो है 74,000 करोड़ की कंपनी है, 200-300 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं, देके ये मामला सुलझ जाएगा और आपका स्टॉक कुछ दिन में साइडवेज रह के निकल जाए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं और कंपनी ने काफी लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है जो लोग इसमें शुरू से थे, है ना। पॉलीकैब मैंने भी रिकमेंड किया था नियर अबाउट 2,800 पे,
जिन लोगों ने पोजीशन बनाई वो लोग अभी भी फायदे में है। आज के दिन अगर कंपनी में 9% की गिरावट है तब भी लोग फायदे में है। समझिएगा इस बात को। तो अगर बड़ा प्लेयर इसमें से अपनी जगह निकालता है, अपने आप को एग्जिट करता है, तो एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। ये तो हो गया फाइनेंशियल्स, इतना आप समझिए, ये हो गया फाइनेंशियल्स। अब बात ये है कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाए। अब यहाँ पे चार्ट को कैसे पढ़ा जाए, तो बहुत सिंपल सा काम है। आप सबसे पहले आप देख रहे हो ये आपका चार्ट है, एक ये 50 की मूविंग एवरेज है और एक ये 200 की मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर दो लाइनें लगा लीजिए। इसको एक बार मंथली पर लेके जाइए, मंथली पर लेके जाइए और एक लाइन आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पे खींच लीजिए। इसको कर देते हैं ब्लू, इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है जी, इसको देखते रहिए। 4398, 3601 और 2639, ये तीन लेवल को देखिए। वीकली चार्ट पे आ जाइए। जिस दिन इसमें इस टाइप की कोई संभावना बनती दिखेगी आपको बता दिया जाएगा। और मैंने आपसे फिर बोला है कि चार्ट हमेशा बताता है कि वो कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है। आज ही के दिन अगर मान लीजिए आज के दिन ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है 20 की मूविंग एवरेज, 5257 से अगर ये नीचे आया है तो आप अपनी पोजीशन अभी भी काट सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप लॉस में नहीं हो। अब किसी ने जाके यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी तो लॉस में। इसी में इस लाइन को हम लोग कर देते हैं ब्लैक। किसी ने यहां पर जाके पोजीशन बनाई होगी तो लॉस में, तो ये धड़धड़ा के गिर गया। आप एक लेवल ये देखिए, एक लेवल ये देखिए, एक लेवल ये देखिए, एक लेवल ये देखिए। इन तीन लेवल पे नजर रखिए। बीच में अगर कुछ इसमें एवरेज परसेंटाइल का कुछ हिसाब किताब बनता है तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। डे चार्ट पर एक बार देख लीजिए। डे चार्ट पर भी अगर आप एक छोटा सा लेवल देखें तो अभी डे चार्ट पे आपका वही 4398 वाला लेवल ही मेन है, ये जो 200 की मूविंग एवरेज है। तो अभी इसमें थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखिए, तो आने वाले टाइम में इस पर आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, चार्ट को जरूर, जो लोग पॉली कैप में हैं या जो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अब ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन आएगी कि इसमें पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि स्टॉक जो है 2023 से टोटल अप है, टोटल अप है। 26-27 रुपए से इसमें बाई था, तब से ये स्टॉक अप है। आज इसने अपने एवरेज को तोड़ा है। जिन लोगों ने जब इसमें किया होगा इन्वेस्टमेंट, वो लोग आज इस कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल के गिरने के बाद भी 9% स्टॉक के गिरने के बाद भी प्रॉफिट में होंगे। तो निकल के क्या आया? निकल के आया मेरे मित्र, निकल के ये आया, क्या निकल के आया? चार्ट एनालिसिस इज सुप्रीम। ठीक है जी, चार्ट एनालिसिस सुप्रीम होती है। ठीक है साहब, अपना ध्यान रखिए, चार्ट एनालिसिस करते रहिए। दिक्कत और घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, शब्बा खैर। कब मिलते हैं? कल लाइव मार्केट।